सेबी की एक रिपोर्ट कल ही आई है जिसका सीधा संदेश है कि अगर आप बहुत जानकार नहीं हैं तो शेयर बाजार में सावधानी से निवेश करें। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 24 के बीच निजी निवेशकों को 1.8 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। बीते 3 साल में 93% लोगों को नुकसान हुआ है, यानी 10 में से 9 निजी निवेशक घाटे में रहे हैं। सेबी की सलाह है कि इक्विटी फ्यूचर और ऑप्शंस में इंडिविजुअल ट्रेडिंग से बचें। इस रिपोर्ट को चेतावनी की तरह लें। दरअसल इन दिनों शेयर बाजार में जो उछाल दिख रहा है उसमें बड़ी भूमिका छोटे और खुदरा निवेशकों की है। इनके बूते आईपीओ फल फूल रहे हैं और यही लोग ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद में इक्विटी फ्यूचर जैसे और ऑप्शन में पैसे लगा रहे हैं। और शेयर बाजार जो है कुलाचे भर रहा है। सेंसेक्स 85,000 के पार आज पहुंच गया है। निफ्टी भी 26,000 के पार जाता दिखा। अमूमन ये होता है कि जब शेयर बाजार बढ़ता है तो सोने की कीमत कुछ घटती है, लेकिन ये वो दिन है जब शेयर बाजार भी बढ़ रहा है और सोना भी महंगा हो रहा है। बीते साल अक्टूबर से अब तक का हिसाब देखें तो बीते 11 महीनों में दोनों में उछाल आया है, यानी कि सोने में भी और शेयर बाजार में भी। सेंसेक्स जो है वो 34% ऊपर गया है, सोना 24% बढ़ा है। मंगलवार को 85,000 के पार रहा सेंसेक्स और सोना 74,420 रुपये हो गया है। 26 अक्टूबर 2023 को सेंसेक्स 63,148 अंक पर था। 26 अक्टूबर 2023 को सोना 60,984 रुपये पर था। यानी कि पहली नज़र में लग रहा है कि इन दिनों शेयर में निवेश करना ज़्यादा मुनाफा देने वाला है, लेकिन कितना सही है ये समझेंगे। तो हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं जो सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च, और नासिर सलीम हैं जो अर्थशास्त्री हैं। तो नासिर साहब, आपसे सवाल, कैसे समझें इसको? जो ट्रेडिशनल विजडम है कि अगर शेयर बाजार में उछाल है तो सोने में गिरावट, पर दोनों में ही उछाल है, तो क्या लोगों को आप संदेश देंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा अपने पैनल पे। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो आपने बहुत अहम सवाल उठाए हैं। अभी तो ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट भी ऊपर जा रहा है, जैसे आपने बताया, और गोल्ड भी बढ़ा हुआ है। मगर खास करके क्योंकि गोल्ड पे आज चर्चा आप लोग कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि कई चीज़ें अभी दुनिया भर में हो रही हैं। बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जियोपॉलिटिकल टेंशन देखें और जो कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का हो, और साउथ ईस्ट एशिया में हो, या और भी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज में जो देशों में हो रहा है, उसके कारण एक फेवरेट स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें अपने आप को प्रोटेक्ट लोग करते हैं, निवेशक जो हैं प्रोटेक्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम लोग, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सो दे लुक एट स्टोर ऑफ वैल्यू। और हमारा ये मानना है कि गोल्ड एक उसका कारण भी है, जिसके कारण ज्यादातर लोगों ने गोल्ड में पार्टिसिपेशन शुरू कर दी। एक तो ये है। तो अभी अगर मैं ये पूछूं कि लोगों को निवेश जो है, अब शेयर बाजार में भी इतना उछाल है, गोल्ड के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, शेयर बाजार में इतने उछाल की वजह क्या है धीरेन्द्र जी? बाजार के उछाल का तो एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ है कि विदेशी निवेशक जो पिछले 2 साल से लगातार पैसा निकाल रहे थे, या लगाते लगाते निकालने और लगाने का दौर जारी था, उस वजह से में ये बढ़त का दौर जारी है। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो फ्लो बना हुआ है, वो उसमें किसी भी तरह की चिंता नहीं दिख रही है। और ये मुझे लगता है कि ये काफी चिंताजनक स्थिति है कि आज बाजार में, चाहे बाजार महंगा हो या सस्ता हो, ये कोई नहीं देख रहा है। बाजार में लोग आंख बंद करके लगातार पैसा निकाल रहे हैं, बल्कि जब भी कोई मामूली गिरावट आ रही है तो उसको लोग पैसा लगाने का मौके के तौर पे देख रहे हैं, ना कि घबराहट में पैसा निकाल रहे हैं। तो ये निजी एक बहुत बड़ा निवेशकों को बदलाव आप है। क्या सलाह देंगे? निजी निवेशकों को देखा जाए तो 2022 से 24 के बीच 1.80 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और बीते 93% लोगों को नुकसान हुआ, यानी कि ये लोग वो हैं जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं। तो सेबी ने जो वार्निंग एक तरह से दी है कि इक्विटी फ्यूचर और ऑप्शंस में इंडिविजुअल ट्रेडिंग से बचें, उसे समझाएं जरा लोगों को क्या करना चाहिए। नहीं, वो जो जिनके बारे में सेबी बोल रही है कि करीब करीब 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ 1,80,000 करोड़ पिछले 2 साल में जिन लोगों ने गंवाया है, वो निवेशक नहीं है। वो मजा करने के लिए बाजार में आते हैं, वो पैसा गंवाते हैं।
और वैसे लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि आप अगर आपको निवेश करना है तो उसका तरीका स्टॉक मार्केट में जाकर के सुबह से शाम तक ये कोई आपको स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जब कंपनी का शेयर खरीदते हैं या आप किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं या कोई बॉन्ड फंड खरीदते हैं या कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं जो शेयर्स में पैसा लगाता है, तो वो निवेश बिल्कुल ही अलग है। जी। इसके बजाय कि आप सुबह जाते हैं स्टॉक मार्केट में और कुछ आप ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग ये नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। और वैसे लोगों को जिनको तो भ्रम है कि ट्रेडिंग वो में इन्वेस्टमेंट है, सावधानी उनको ये बरतने की जरूरत है, जैसा सेबी उन्हें वार्निंग उन्हें दे रही है। बाजार से अपना पैसा निकाल के और दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये बाजार में पैसा गंवाने का बहुत आसान तरीका है, जिसमें कि क्योंकि इससे भी बड़ा उसमें जो नंबर है वो ये है कि 92% इन्वेस्टर्स ने पैसा गंवाया है और जी। बड़े इन्वेस्टर जो 8% है उन लोगों ने पैसा बनाया है। तो ये आपके लिए गारंटीड तरीका है पैसा डुबाने का, और इससे निवेशकों को बचना चाहिए। गारंटीड तरीका है पैसा कमाने का, तो निवेशक जो है इससे बचें। और जो लोग मार्केट में बस एक ऐसे आ रहे हैं, निवेशक नहीं है, शेयर बाजार में आके सुबह से शाम तक जो ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं, नासिर सलीम साहब, ऐसे में क्या सजेशन देंगे आप लोगों को? अगर किसी को अभी ये सवाल मन में हो कि हम क्या ट्रेडिशनल जैसे लोग सोना खरीद के रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें या आप शेयर बाजार में निवेश करें? नहीं नरमा जी, देखिए दो चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं बिल्कुल सहमत हूँ धीरेन्द्र जी से, उनके 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 पॉइंट से। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग अभी इस दौर में एक नई चीज विटनेस कर रहे हैं, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और अभी जो नए निवेशक हैं वो सब, उनका ये मानना है कि अगर हम कैपिटल मार्केट या इक्विटी मार्केट पर नहीं पैसा लगा रहे हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसे वो मिस कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि देखिए, और दूसरी चीज, इससे एक और जुड़ी चीज है नगमा जी, और फिर मैं आपका जवाब दूंगा आपके सवाल का। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए निवेशक हैं, जो आए हैं 2020 के बाद ज्यादातर, क्योंकि कोविड के बाद ही एक यूफोरिक मीटियोरिक राइज हुई इक्विटी मार्केट्स की, तो इन लोगों ने साइकिल नहीं देखा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं नगमा जी, मैं 2004 से पहले प्राइवेट सेक्टर मल्टीनेशनल बैंक में था जी। और मैंने वहां से, हम लोग कैपिटल मार्केट्स में हमने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी और हमने साइकिल्स देखी। हमने द ग्रेट लीमन ब्रदर्स, द फाइनेंशियल क्रैश ऑफ 2008 मैंने देखा, नगमा जी और हमारे इन्वेस्टर्स ने देखा। फिर उसके बाद 12-13 में देयर वाज अनदर इंस्टेंस जहां पे मार्केट करेक्शंस हुई, टाइमिंग करेक्शन हुई, और उसके बाद हमने फिर 2020 का दौर देखा जब कोविड हुआ। सो एक सलाह ये है कि पहली चीज तो ये है कि आप किसी सेक्टर में या किसी एसेट क्लास में ज्यादा अपने आप को एक्सपोज ना करें। जी। फंडामेंटली इंडिया एक बहुत अच्छे दौर से जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बट ओवर एक्सपोजर और ओवर एक्सुबरेंस जिसे हम लोग कहते हैं, उससे दूर रहें। और जहां तक आपका सवाल है गोल्ड और इक्विटी के बीच में, हमारा ये मानना है कि एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए और डाइवर्सिफिकेशन करिए कि इतना प्रतिशत आप गोल्ड में डालेंगे या इतना प्रतिशत आप डेट में डालेंगे या बॉन्ड्स में डालेंगे, इतना प्रतिशत आप इक्विटी में डालेंगे, जो आपका एक रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हो। और अंधाधुंध ना पैसा लगाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, जो डर वाली बात यह है कि जिस हिसाब से पैसा आ रहा है रिटेल का और अर्निंग्स जो है, कंपनीज की ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ रही है, जी तो एक बहुत डरावना जैसी स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें हम लोग को बहुत कॉशियस रहना है। आपने जैसा कहा कि एक सावधानी बरतें, डाइवर्सिफिकेशन करें अलग अलग फंड्स में, और बहुत ज़्यादा उत्साह भी नहीं दिखाएं, ओवर एक्सूबरेंस जो है वो नहीं दिखाएं, सावधानी बरतें। बहुत शुक्रिया आपका नासिर सलीम और धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।